यहाँ पर एक और HTML का पेज ऐड कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर मैं कुछ डिव्स ऐड कर रहा हूँ। तो इसको मैंने कहा, सबसे पहले इसको एक आईडी दे दी। इसको मैं कह रहा हूँ DB फर्स्ट मेन्यू, और फिर जो है वो इसके अंदर मैंने इस तरीके से 3 ऐड कर दी। ये हो गया आपका DB सेकंड मेन्यू, और ये हो गया DB थर्ड मेन्यू। ठीक है, इसको हम कह देते हैं जनाब होम, इसको हम कह देते हैं अबाउट, और इसको हम कह देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप थोड़ी सी CSS यूज़ कर लें। तो जनाब यहाँ पे हमने यूज़ कर स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS। सबसे पहले मैं यहाँ पे हैश करके जो है वो DB फर्स्ट मेन्यू को एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा जनाब बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया लाइट ब्लू। ठीक है, कलर मैंने दे दिया यहाँ पर ग्रीन, और विड्थ मैंने यहाँ पे डिफाइन की जनाब, विड्थ कर दी हमने 100 पिक्सल्स, और हाइट हमने कर दी यहाँ पर 40 पिक्सल्स। और यही काम मैंने कर दिया तीनों डिव्स के साथ, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, और थर्ड के साथ। साथ ही साथ इनमें जो है वो फ्लोट का भी एट्रीब्यूट मैंने अप्लाई कर दिया। तो इसका आउटपुट आप देखेंगे तो वो आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, फर्दर इसमें जो है वो आप टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर कर दें। और इनकी हाइट जो मैंने 40 दी हुई है, इसको 30 कर लें। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक काम हम ये करते हैं कि इनके नीचे अब मैं और डिव्स बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक डिव बना दी, इसको मैं कह रहा हूँ ID इक्वल्स टू DB फर्स्ट मेन्यू आइटम। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो कुछ और डिव्स मौजूद हैं। जैसे इसमें एक डिव मौजूद है जिसमें एक एंकर मौजूद है, href इक्वल्स टू होम चाइल्ड 1.html। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया होम चाइल्ड 1। फिर एक और डिव इसके अंदर मैंने बना दी, इसको मैं कह रहा हूँ होम चाइल्ड 2। फिर एक और डिव इसके अंदर मैंने बना दी, इसको मैं कह रहा हूँ होम चाइल्ड 3.html। अच्छा, ये है DB फर्स्ट मेन्यू आइटम जी। अच्छा, अभी इसका जो है वो स्टाइल में जाके मैंने कह दिया डिस्प्ले नन। सही है। अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा jQuery। अच्छा, इसके लिए भी एक आइडेंटिफायर बना देते हैं DB फर्स्ट मेन्यू आइटम के लिए। ये हमने लिखा हैश, और इसकी जो है वो हाइट हम दे देते हैं जनाब, जितनी भी हाइट है। विड्थ इसकी दे देते हैं 100 पिक्सल्स, और जनाब इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ। बैकग्राउंड कलर हमने इसका दे दिया लाइट ग्रीन, कलर इसका दे दिया ब्लू।
अच्छा, अभी जो है वो इसको अगर आप वेब पेज पे देखेंगे तो ये आपको ये वाली नज़र आएगी, होम चाइल्ड 1, होम चाइल्ड 2, होम चाइल्ड 3। सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले इक्वल्स टू। तो अब ये आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप jQuery यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने लिखा स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपने लिखा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जाकर अब मैंने जो है यहाँ पे लिखा डॉलर। सबसे पहले जो है वो ये जो dv फर्स्ट मेन्यू है इसको एक्सेस किया मैंने हैश करके। ठीक है। और इसके डॉट माउस ओवर, जैसे इसके ऊपर माउस आए तो क्या करो, फंक्शन माउस जैसे इसके ऊपर आएगा तो आप क्या करेंगे कि ये जो आपकी dv फर्स्ट मेन्यू आइटम है इसको शो करना है, लेकिन शो किस तरीके से करना है, डॉट स्लाइड डाउन कर देना है इसे स्लो। ठीक है। और जब इसके ऊपर से माउस हट जाए तो इसको स्लाइड अप कर दें। ठीक है। तो अब ये आपके पास पेज है, आप होम के ऊपर लेके जाएं, ये आपको जो है वो डिव नज़र आ रही है, यहाँ से हटा लें तो ये हाइड हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें जो इफ़ेक्ट्स का इशू है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने फ्लोट करा हुआ है, तो इसमें जो है वो आप क्या करेंगे, इसकी पोजीशन रिलेटिव करके प्रॉपर तरीके से इसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब इसमें से अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक एक्चुअली क्या होगा, उस लिंक पे क्लिक करने से क्या होगा कि आप इस पेज पे चले जाएंगे। किस पेज पे? ठीक है, सही है। तो इसी टेक्निक को यूज़ करके आप एक अच्छा सा मेन्यू बना सकते। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अब मैं यहाँ पर जो है वो एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, नई वेबसाइट के अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ पर अब मैं विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करने के बाद ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे फॉर एग्जांपल सर्वर साइड पेजेस, और ये मैंने वेबसाइट क्रिएट कर ली। तो ये तो वही काम हुआ है जो अब तक हमने HTML CSS के लिए ही किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफरेंट काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो राइट क्लिक करके यहाँ से जा रहा हूँ ऐड, और ऐड करने के बाद यहाँ से कर रहा हूँ ऐड न्यू आइटम, और ऐड न्यू आइटम करने के बाद अब यहाँ पर HTML पेज के बजाय मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वेब फॉर्म। ठीक है, वेब फॉर्म जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो जो मेरे पास पेज ऐड हो रहा है वो क्या ऐड हो रहा है, डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX। सही है, एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्स क्या है, ये पहले जो हमारे पास क्लासिक VB6 के अंदर काम होता था उसमें ASP पेज होता था, एक्टिव सर्वर पेजेस। फिर .NET के साथ ये एक्स पढ़ना शुरू हो गया ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। जैसे MS वर्ड में आप देखते होंगे कि पहले होता था .doc एक्सटेंशन होती थी, अब क्या है, docx है। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या है, PPTX। सही है, तो इसका मतलब वो .NET वर्जन है। तो ये भी एक्चुअली क्या है कि डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX पेज है। अब इसका नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन क्या रखेंगे, ASPX ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो एक्सटेंशन होती है ये भी आपको ये डिफाइन कर देती है कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। यानी अगर ASPX एक्सटेंशन है तो ASP.NET पे कर रहे हैं, PHP एक्सटेंशन है तो PHP पे कर रहे हैं, JSP एक्सटेंशन है तो जावा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये जो मैंने पेज ऐड किया है इसमें वही HTML ही खुल के सामने आ गई है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ डिफरेंट है। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो है वो ये येलो कलर का टैग आ गया,
जिसमें लिखा हुआ है पेज लैंग्वेज इक्वल्स टू सी शार्प, ऑटो इवेंट वायरअप इक्वल्स टू ट्रू, कोड फाइल लिखा हुआ है, इनहेरिट लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास कौन सा पेज है? ये आपके पास जो है वो एक सर्वर साइड पेज है। अच्छा, अब इस सर्वर साइड पेज के अंदर जनाब जो चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है वो ये ऊपर वाली लाइन नज़र आ रही है, और यहाँ पे एक टैग नज़र आ रहा है रन एट सर्वर। ठीक है, अच्छा फिर जो है वो ये जो पेज है इसके साथ अब कुछ चीज़ें आपको डिफरेंस नज़र आएंगी, जैसे कि ये सोर्स व्यू है, इसके साथ ये इसका डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू इसका टेंटेटिव आउटपुट है, यानी कि इस पेज का आउटपुट क्या होगा। आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे टूल बॉक्स के अंदर से तो ये कंट्रोल पीछे खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि HTML जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो 3 व्यूज़ हैं यहाँ पे, सोर्स, डिज़ाइन और स्प्लिट। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि default.aspx के साथ एक और फाइल इसके साथ अटैच है, default.aspx.cs। ये वो फाइल है जहाँ पर आप अपना C# कोड लिखेंगे। ठीक है, वो क्या लिखेंगे वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताता रहूँगा। अभी हम पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्ट समझ लें और उनको अंडरस्टैंड कर लें। तो देखें, पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये जो पेज है ना, अब ये सर्वर साइड पेज है। तो अब इस सर्वर साइड पेज की खास बात यह है कि इसमें क्लाइंट साइड चीज़ें तो होंगी, इस पे सर्वर साइड चीज़ें भी आ सकती। क्लाइंट साइड पेज के ऊपर सर्वर साइड चीज़ें नहीं आ सकती। सही है, अब ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या फ़र्क है ये अब हमें समझना है, और वो मैं आपको समझा रहा हूँ, होपफुली आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर डिव जो है इसके ऊपर मैं एक हेडिंग लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा H1, और H1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्लाइंट साइड कंट्रोल्स, और डिव के अंदर जाकर अब देखें मैं यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर से ये HTML नज़र आ रहा है हमें, तो ये HTML नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है वो देखिए मैं डिफरेंट चीज़ें ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बटन ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर जो है वो एक जो है वो इनपुट टाइप टेक्स्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर जो है वो एक रेडियो बटन ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पर एक अदद चेक बॉक्स ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। ये सारे काम मैं डिज़ाइन पे भी कर सकता था, लेकिन डिज़ाइन पे करना जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता प्रोफेशनली। ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए आप कर सकते हैं। उसकी क्या रीज़न है अभी थोड़ी देर में आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ BR लगा दिया। इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। अब देखें, मैं अगर इसको डायरेक्ट रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा। सही है, अब इसको ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो रन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये कौन सा पेज है, सर्वर साइड पेज है। अब इसको आपको यहीं से रन करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या है, सर्वर साइड पेज जो है उसको सर्वर पे रख के उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ सर्वर कहाँ से लेकर आए। ठीक है, तो हम करते ये थे कि अपने सिस्टम के ऊपर एक लोकल सर्वर इंस्टॉल करते थे, जिसको जो ASP.NET के लिए यूज होता था IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये विंडोज़ के अंदर ऑलरेडी होता है, कंट्रोल पैनल में जाके आप विंडोज़ कंपोनेंट में इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहले ये इंस्टॉल होता था एक पर्टिकुलर जगह पे जाके, आपको जो है वो चीज़ें रखनी पड़ती थी। अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं विजुअल स्टूडियो के, उसके अंदर ये भी नहीं करना। आपने सिंपल करना ये है कि सिंपल इसको रन कर देना है। तो ये क्या करेगा कि IIS का एक्सप्रेस एडिशन यूज़ करेगा और खुद ही एक सर्वर बनाएगा रन टाइम पर, उसके ऊपर इस पेज को होस्ट करेगा, फिर उस पर रिक्वेस्ट करेगा और इसका रिस्पांस लाके हमें दिखा देगा। जब भी आप किसी पेज के ऊपर इस तरह देखेंगे लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट का मतलब है लोकल सर्वर, वो सर्वर जो इसी सिस्टम पर मौजूद है। ठीक है, तो इसी सिस्टम पर आप समझ लें एक सर्वर है, उसके पास मेरा ये पेज है,
उस पे मैंने रिक्वेस्ट करी है, उसने जो रिस्पॉन्स दिया है वो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, वो बिहेव उसी तरह करेगा जैसे कि एक नॉर्मल सर्वर करेगा इंटरनेट के ऊपर, यानी कि उसके पास भी रिक्वेस्ट आती है तो वो रिस्पॉन्स जनरेट करके भेजेगा, ये भी यही करेगा। ये लोकल सर्वर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, लोकल होस्ट, यानी कि जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं, फिर जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसको हम प्रॉपरली एक प्रॉपर सर्वर के ऊपर होस्ट करवा देंगे। ठीक है, ये पोर्ट नंबर क्या है, ये एक्सप्रेस एडिशन की वजह से ये पोर्ट नंबर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने रन टाइम पर जो है वो इसको एक पोर्ट असाइन किया है, ये बाद में चेंज भी हो जाएगा या हो सकता है चेंज ना भी हो, चलता रहता है ये। ठीक है, अब देखिए ये पेज का आउटपुट है आपके, जो भी हमने चीजें इसमें रखी थी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है वो मैं इस डिफ के नीचे जो है वो एक H1 और लिख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा सर्वर साइड कंट्रोल्स, इसके नीचे मैंने एक डिव और लगा दी। अब मैं यहाँ पर जो है वो टूल बॉक्स के अंदर से HTML के बजाय स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में से सबसे पहले जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। तो अब टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, ASP टेक्स्ट बॉक्स। फिर मैंने यहाँ पर जो है वो एक अदद रेडियो बटन ड्रैग करके ड्रॉप करा, ये आ रहा है ASP रेडियो। फिर मैंने यहाँ पर जो है वो एक चेक बॉक्स जो है वो ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पर जो है वो एक बटन ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अभी डिज़ाइन व्यू पे आप जाके देखेंगे तो ये इनका आउटपुट आपको ये नज़र आ रहा है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी BR यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है वो एक दफ़ा फिर हम पेज को रन करते हैं। पेज को रन करेंगे तो हमें जो है वो इसका आउटपुट नज़र आ जाएगा। इसका आउटपुट ये है जनाब, ये इसका आउटपुट है। ये क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है? ठीक है, ऐसे ही था, ये हमने कोड लिखा था इसका। अच्छा, अब जो चीज़ हमें समझने वाली है वो ये है कि देखें मैं इस पेज का ओपन कर रहा हूँ सोर्स, ये आपके क्लाइंट साइड है, इनपुट टाइप टैग्स ये वो, ये आपके सर्वर साइड है। देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट आईडी इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1, नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1। हमने क्या लिखा था, ASP टेक्स्ट बॉक्स, है ना। इसका मतलब ये सर्वर साइड कंट्रोल कन्वर्ट किस में हो गया, HTML में। क्यों? सर्वर साइड कंट्रोल क्लाइंट साइड में कन्वर्ट होकर आ गया। तो अब इसके नतीजे में हमारे जहन में कुछ सवालात उभर रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सही है। दूसरा सवाल ये है कि भाई अगर ऐसा हो भी रहा है तो अगर सर्वर साइड कंट्रोल को क्लाइंट में ही कन्वर्ट करके भेजना था तो फिर सर्वर साइड कंट्रोल क्यों बनाए, क्लाइंट ही रहने देते। ठीक है, सही है, ठीक है, इतना लंबा चक्कर चलाने की क्या जरूरत थी। तो अब इसके ऊपर हम बात करेंगे